एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 13। टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। ट्वाइना थार्प को आधुनिक दौर की महान डांसरों और कोरियोग्राफर में गिना जाता है। 1992 में उन्होंने मैक आर्थर फेलोशिप प्रदान की गई थी। इसे जीनियस ग्रांट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने करियर का अधिकांश भाग दुनिया भर की यात्राओं करने और अपने मूल कला की प्रस्तुति देने में बिताया है। वे सरल दैनिक आदतों को अपनी सफलता का श्रेय अधिक देती है। वे लिखती है, मैं एक रस्म के साथ मेरे जीवन के प्रत्येक दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ और वर्कआउट के कपड़े, अपने लेग वार्मर, स्वेट शर्ट और टोपी पहनती हूँ। मैं मैनहट्टन में अपने घर के बाहर टहलती हूँ, टैक्सी बुलाती हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ कि मुझे 91 स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू में पंपिंग आयरन जिम में ले जाए, जहाँ मैं 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ। रस्म में स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग नहीं है, जो मैं हर सुबह जिम में अपने शरीर के लिए करती हूँ। रस्म टैक्सी है, जिसे मैं क्षण में ड्राइवर को बताती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं रस्म पूरी कर लेती हूँ। यह सरल कार्य है, लेकिन इसे हर सुबह उसी तरह से करने की यह आदत बन जाती है। फिर यह दोहराने योग्य करने में आसान हो जाती है। यह उस मौके को कम कर देता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी या इसे अलग तरीके से करूंगी। रूटीन में मेरे शस्त्रागार में यह एक और आइटम है और सोचने के लिए एक कम चीज। हर सुबह कैब देना बहुत छोटा काम है, लेकिन यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उत्कृष्ट उदाहरण है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि किसी भी दिन हमारे कार्यों का 40 से 50% हिस्सा आदत से बाहर का होता है। यह पहले से ही एक पर्याप्त प्रतिशत है, लेकिन आपकी आदत को सही प्रभाव इन आंकड़ों से भी अधिक होता है। आदतें स्वचालित विकल्प होती है जो बाद में किए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करती है। हाँ, एक आदत को कुछ ही सेकंड में पूरे किया जा सकता है, लेकिन यह उन क्रियाओं को भी आधार देती है या दे सकती है जिन्हें आप मिनटों या घंटों बाद करते हैं। आदतें किसी राजमार्ग के प्रवेश के लिए रैंप की तरह होती है। वे आपको एक मार्ग पर ले जाती है और इससे पहले कि आप यह जानें, आप अगले व्यवहार की ओर बढ़ रहे होते हैं। कुछ अलग करना शुरू करने की बजाय उसे जारी रखना आसान प्रतीत होता है, जो आप पहले से कर रहे हैं। आप एक खराब फिल्म के लिए 2 घंटे बैठते हैं। आप स्नैक खाना जारी रखते हैं, चाहे आपको पहले से ही भूख न लगी हो। आप अपने फ़ोन को सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखते हैं और जल्द ही अपनी स्क्रीन को घुमाने में 20 मिनट लगा देते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे की जाने वाली आदतें अक्सर आपके द्वारा चुने गए उन विकल्पों को निर्धारित करती है जब आप सोचते रहते हो। प्रत्येक शाम एक छोटा क्षण होता है, आमतौर पर लगभग 5:15 बजे, जो मेरी रात के बाकी हिस्सों को आकार देता है। मेरी पत्नी काम से लौटती है और या तो हम अपने जिम के कपड़े पहनते हैं और हम जिम की ओर प्रस्थान करते हैं, या हम सोफे पर बैठ जाते हैं, भारतीय भोजन का आदेश देते हैं और द ऑफिस देखते हैं। सही कहूँ तो यह बेहतरीन रात का आभास दे देता है। यह उसी तरह से जैसे ट्वाइलाइट थार्प कैप बुनाती है। यह रस्म कपड़े बदलकर वर्कआउट के कपड़ों में आना है। अगर मैं कपड़े बदलता हूँ तो मुझे पता होता है कि कसरत होगी। उसके बाद वह सब कुछ होता है, जैसे ड्राइविंग करके जिम तक जाना, यह तय करना कि कौन से व्यायाम करने हैं, जिम के नीचे कदम रखना आदि। पहले कदम को उठाने के बाद आसान हो जाता है। हर दिन
कुछ ऐसे क्षण रहते हैं जो बड़े प्रभाव छोड़ते हैं। मैं इसे अल्पावधि का निर्णय क्षण कहता हूँ निर्णायक क्षण कहता हूँ। जिस क्षण आप तय करते हैं कि डिनर या तो ऑर्डर करना है या पकाना है। जिस क्षण आप यह तय करते हैं कि कार चलानी है या बाइक। वह क्षण जब आप होमवर्क करने या फिर वीडियो गेम हाथ में लेने के बारे में सोचते हैं। ये विकल्प मार्गों को दो रास्ते में बांटते हैं। निर्णायक पद आपके ही भविष्य के विकल्प को तय करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो किसी रेस्टोरेंट में जाना निर्णायक पद हो सकता है, क्योंकि यह तय करता है कि आप लंच में क्या लेने जा रहे हैं। आप जब ऑर्डर करते हैं तो तकनीकी रूप से नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो आप वही ऑर्डर करते हैं जो मेन्यू में है। यदि आप गौ मांस भोजनालय में जा रहे हैं तो आप गाय के पृष्ठभाग या पसली के भीतर के मांसाहार का ही ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन सुशी नहीं। आपके विकल्प जो वहाँ है उसी में से रहते हैं। वे पहले विकल्प के हिसाब से बनते हैं। चित्र 14। किसी निर्णायक पद में अक्सर कुछ उत्पादक और सेहतमंद विकल्प रहते हैं जो अच्छे और खराब दिन के अंतर को दर्शाते हैं। हर एक रास्ते को बांटने जैसे होता है और दिन पर इन विकल्पों की लाइन लग जाती है जो विभिन्न परिणाम दे सकती है। आदतें हमें जिस ओर ले जाती है हम उसी तक सीमित रहते हैं। इसी कारण से निर्णायक पद को पूरे दिन अपने नियंत्रण में रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। दिन में अनेक क्षण होते हैं, लेकिन कुछ ही आदत के विकल्प होते हैं जो हमारा मार्ग तय करते हैं। ये छोटे विकल्प ही एकत्र होते हैं और एक मार्ग तय करते हैं। उसके अनुसार हम अपना समय बिताते हैं। आदतें प्रवेश का बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं। वे कैब है, जिम नहीं। 2 मिनट का नियम। यहाँ तक कि जब आप जानते हैं कि आपको छोटे से शुरू करना चाहिए, तो भी बड़े से आरंभ करना आसान रहता है। जब आप किसी बदलाव की सोचते हैं, तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ जाता है और आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा की कोशिश करने लगते हैं। इस प्रवृत्ति का प्रतिकार करने का सबसे प्रभावी तरीका जो मुझे पता है, वह 2 मिनट के नियम का उपयोग करना है, जिसमें कहा गया है जब आप एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई आदत की शुरुआत करते हैं, तो इसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। आप पाएंगे कि लगभग किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण के नीचे तक लाया जा सकता है। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना एक पेज पढ़ना हो जाता है। आधे घंटे अभ्यास करना योगा मैट निकालना बन जाता है। कक्षा के लिए पढ़ना मेरे नोट्स खोलना बन जाता है। कपड़े तय करना एक जोड़ी मुझे तह करना हो जाता है। 3 मिनट तक दौड़ना है, दौड़ने में जूते पहनना बन जाता है। विचार यह है कि आपके लिए आदतों को शुरू करना जितना संभव हो सके उतना आसान बनाया जाए। कोई भी 1 मिनट के लिए ध्यान कर सकता है, एक पृष्ठ पढ़ सकता है या कोई एक कपड़ा तय कर सकता है। और जैसे कि हमने अभी चर्चा की है, यह एक शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि एक बार जब आप सही काम करना शुरू कर देते हैं तो इसे जारी रखना बहुत आसान होता है। कई नई आदतें चुनौती की तरह महसूस नहीं होनी चाहिए। इससे उसके बाद आने वाली क्रियाएं चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन पहले 2 मिनट आसान होने चाहिए। आप जो चाहते हैं वह एक गेटवे आदत है जो स्वाभाविक रूप से आपको अधिक उत्पादक मार्ग पर ले जाती है। आप आमतौर पर अपनी गेटवे आदतों को पता लगा सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन करेगी। इसके लिए आप बहुत आसान से बहुत कठिन के पैमाने पर नक्शों का नक्शा तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैराथन में दौड़ना बहुत कठिन है। 5,000 कदमों को दौड़ना भी कठिन है, लेकिन 10,000 कदम चलना थोड़ा कम मुश्किल है और 10 मिनट चलना आसान है। दौड़ने के लिए जूते पहनना बहुत ही आसान है।
आपका लक्ष्य मैराथन में दौड़ना हो सकता है, लेकिन आपकी गेटवे आदत जूते पहनना है। इस तरह आप 2 मिनट के नियम का पालन करते हैं। इसे अपने नीचे के चार्ट से समझते हैं, जिसमें 5 विभाग है: बेहद आसान, आसान, औसत, कठिन और बहुत कठिन। बेहद आसान में दौड़ने के जूते पहनना, आसान में 10 मिनट पैदल चलना, औसत में 10,000 कदम पैदल चलना, कठिन में 5,000 कदम दौड़ना, बहुत कठिन में मैराथन में दौड़ना। इसी तरह बेहद आसान में एक वाक्य लिखना, आसान में एक पैराग्राफ लिखना, औसत में 1,000 शब्द लिखना, कठिन में 5,000 शब्द लिखना, बहुत कठिन में एक पुस्तक लिखना। इसी तरह बेहद आसान में नोट्स खोलना, आसान में 10 मिनट पढ़ना, औसत में 3 घंटे पढ़ना, कठिन में सभी में ए ग्रेड हासिल करना, बहुत कठिन में पीएचडी करना। लोगों को अक्सर यह अजीब लगता है कि एक पृष्ठ पढ़ने या 1 मिनट ध्यान लगाने या एक सेंस कॉर्ड करने के बारे में उनका प्रचार हो, लेकिन बात एक काम की नहीं है। बात प्रदर्शित करने की आदत में महारत हासिल करने की है। सच्चाई यह है कि, कि किसी आदत को सुधारने से पहले उसे स्थापित किया जाना चाहिए। यदि आप प्रदर्शित करने का मूल कोशिश नहीं सीख सकते हैं, तो आपके बारीक जानकारी हासिल करने की बहुत कम उम्मीद है। शुरू से ही एक सटीक आदत को बनाने की कोशिश करने की बजाय अधिक सतत आधार पर आसान काम करें। अनुकूलन करने से पहले आपको मानक बनाने होंगे। जैसे ही आप प्रदर्शित करने की कला में निपुण हो जाते हैं, तो पहले 2 मिनट एक बड़ी दिनचर्या की शुरुआत में रस्म बन जाता है। यह केवल आदतों को आसान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में एक कठिन कौशल्य में महारत हासिल करने का आसान तरीका है। किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितनी अधिक रस्मी बना देंगे, उतनी ही अधिक संभावना यह बन जाती है कि आप गहरी एकाग्रता की स्थिति में आ जा सकते हैं, जो बड़े काम करने के लिए आवश्यक है। हर वर्कआउट से पहले एक ही तरह का वार्म अप करके आप चरम प्रदर्शन की स्थिति में आना आसान बनाते हैं। एक ही रचनात्मक रस्म का पालन करके आप रचनात्मकता के कठिन काम को आसान बना देते हैं। एक पावर डाउन आदत को सतत रूप से विकसित करके आप प्रत्येक रात उचित समय पर बिस्तर पर आना आसान बना सकते हैं। आप पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन आप पहली कार्रवाई को ऐसे बना सकते हैं जिसमें कम से कम दिमाग लगे। इसे शुरू करना आसान बनाइए और बाकी सब स्वतः हो जाएगा। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को मजाक जैसा लग सकता है। आप जानते हैं कि वास्तविक लक्ष्य मात्र 2 मिनट से ज़्यादा करने का है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। कोई भी एक पेज पढ़ने या पुशअप करने या नोट्स खोलने की इच्छा नहीं करता। यदि आप जानें कि यह एक मानसिक उपाय है, तो आप क्यों इसको करोगे? यदि 2 मिनट का नियम थोपा गया लगता है, तो यह कोशिश करें। कोई बात 2 मिनट के लिए करे और फिर रुक जाए। दौड़ने के लिए जाइए, लेकिन 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। ध्यान करना शुरू करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। अरबी का अध्ययन करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। यह शुरुआत करने की रणनीति नहीं है, पर यही पूरी बात है। आपकी आदत केवल 120 सेकंड चलती है। मेरे एक पाठक ने इस रणनीति का उपयोग 100 पाउंड से अधिक वजन घटाने के लिए किया। शुरुआत में वह हर दिन जिम जाता था, लेकिन उसने खुद को बताया कि उसे 5 मिनट से अधिक नहीं रहने दिया जाता था। वह जिम जाता था, 5 मिनट तक व्यायाम करता था, और जैसे ही उसका समय समाप्त होता था, वह छोड़ देता था। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने चारों ओर देखा और सोचा, ठीक है, मैं हमेशा यहाँ रहता हूँ, मैं थोड़ी देर रहना शुरू कर सकता हूँ। कुछ साल बाद वजन चला गया। जनरली
इसी तरह का एक और उदाहरण है। लगभग हर कोई अपने विचारों को दिमाग से कागज पर उतारने से लाभान्वित हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ दिन के बाद इसे छोड़ देते हैं या पूरी तरह से इससे बचते हैं, क्योंकि जर्नलिंग एक काम की तरह ही लगता है। मैंने लेखन आसान करने के लिए लिखने की आदत बना ली। इसमें एक दिन में एक लाइन का भी एक खंड या अवधि रही, जिसमें आप खुद के बारे में एक वाक्य लिखें। आप इसे atomichabit.com/चंद्रन पर अधिक देख सकते हैं। रहस्य यह है कि हमेशा उस बिंदु से नीचे रहे जहां यह काम महसूस हो। ब्रिटेन के लीडरशिप सलाहकार ग्रेग मैक्यूविन ने दैनिक लेखन की आदत जितना उन्हें लगता था उससे कम लिखकर विकसित की है। वे हमेशा परेशानी की तरह लगने से पहले लिखना बंद कर देते थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे किसी भी तरह से लेखन के लिए इसी तरह की सलाह पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था, सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अच्छा लिख रहे हो तो हमेशा रुक जाए। इस तरह की रणनीतियाँ एक और कारण से भी काम करती है। वे उस पहचान को सुदृढ़ करती है जिसे आप बनाना चाहते हैं। यदि आप लगातार 5 दिन जिम में दिखते हैं, चाहे यह सिर्फ 2 मिनट के लिए हो, तो आप अपनी नई पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। आप शरीर के सही आकार में लाने के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। आप उस तरह का व्यक्ति बनने पर आज ध्यान केंद्रित करते हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता है। आप वह छोटी से छोटी कार्रवाई कर रहे हैं जो उस व्यक्ति के प्रकार की पुष्टि करती है जो आप बनना चाहते हैं। हम शायद ही कभी इस तरह से बदलाव के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हर कोई अंतिम लक्ष्य से जुड़ा होता है। लेकिन एक पुशअप व्यायाम न करने से बेहतर है। 1 मिनट का गिटार अभ्यास बिल्कुल न करने से बेहतर है। 1 मिनट पढ़ना इससे बेहतर है कि आप कभी किताब हाथ में न लें। कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कि उससे कम करें जितनी आपने अपेक्षा की थी। किसी बिंदु पर एक बार जब आप कोई आदत स्थापित कर लेते हैं, तो आप प्रत्येक दिन दिखा रहे होते हैं। तो आप 2 मिनट के नियम को एक ऐसी तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं जिसे हम आदत को आकार देना कहते हैं, जो आपकी आदत को आपके अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। व्यवहार के सबसे छोटे रूप 2 मिनट में महारत हासिल करके शुरुआत करें, फिर एक मध्यवर्ती चरण की ओर प्रस्थान करें और प्रक्रिया को दोहराएं। केवल पहले 2 मिनट पर ध्यान केंद्रित करना और अगले स्तर पर जाने से पहले उस चरण में माहिर होना। आखिरकार आप उस आदत को बना पाएंगे जिसे आप मूल रूप से अपने फोकस को बनाए रखते हुए बनाने की उम्मीद की थी। व्यवहार में पहले 2 मिनट पर फोकस, ये हम अगले 4 से समझेंगे। आदतों को बनाने के कुछ उदाहरण, हम इसे 3 अलग अलग उदाहरण से समझेंगे, जिसमें आदत पहला चरण है सुबह जल्दी उठने की, हर रात 10 बजे घर आना। दूसरा चरण फ़ोन, टीवी आदि हर चीज़ रात 10 बजे बंद करना। तीसरा चरण हर रात 10 बजे बिस्तर में जाना, पुस्तक पढ़ना या साथी से बात करना। चौथा चरण हर रात 10 बजे लाइटें बंद कर देना। पांचवा चरण हर सुबह 6 बजे उठ जाना। शाकाहारी बनने की आदत। पहला चरण हर भोजन में सब्जी खाना। दूसरा चरण चौपायों का मांसाहार खाना बंद करना, गाय, सूअर, भेड़ आदि का। तीसरा चरण दोपहर जानवरों का मांस बंद करना, चिकन, टर्की आदि। चौथा चरण बिना पैरों के जीव का मांस यानी मछली आदि खाना बंद करना। पांचवा चरण सभी पशु आहार यानी अंडे, दूध, सब्जी ये सब खाना बंद करना। व्यायाम करने के लिए पहला चरण वर्कआउट के वस्त्र पहनना। दूसरा चरण घर से बाहर निकलना, वॉक करने की कोशिश करें। तीसरा चरण जिम जाना, 5 मिनट व्यायाम करना और निकल जाना। चौथा चरण
हफ्ते में एक बार कम से कम 15 मिनट तक व्यायाम शुरू करना। और पांचवा चरण, हफ्ते में 3 बार व्यायाम करना। किसी भी बड़े लक्ष्य को 2 मिनट के व्यवहार में बदला जा सकता है। मैं पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहता हूँ, शरीर को सुदृढ़ रखना चाहता हूँ, मुझे व्यायाम करना है, मुझे वर्कआउट के कपड़े पहनने हैं, मैं वैवाहिक जीवन अच्छा करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा साथी बनना चाहता हूँ, मैं अपने साथी का जीवन आसान करने के लिए हर दिन कुछ करूँगा, मुझे अगले हफ्ते के लिए भोजन की योजना बनानी चाहिए। जब भी आप किसी आदत से जुड़ना चाहते हैं तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाएं। आपकी आदत को आसान बनाने का एक यह सरल तरीका है। अध्याय का सार, आदत को कुछ क्षणों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसका व्यवहार पर प्रभाव मिनटों या घंटों रहता है। निर्णायक क्षणों में कई आदतें सामने आती है। ये विकल्प सड़क पर दो रास्तों के जैसे हैं। ये या तो आपको उत्पादक दिन की ओर या अनुत्पादक दिन की ओर ले जा सकते हैं। 2 मिनट का नियम बताता है, जब आप नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितना अधिक रस्मी बना देते तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप गहन एकाग्रता की अवस्था में चले जाएंगे, जो बड़ी चीज़ों को करने के लिए आवश्यक है। सटीकता से पहले मानक तैयार करें। जो आदत अस्तित्व में नहीं, उसको आप सुधार नहीं सकते। नित्य ज्ञान ऑडियोज, अगले ऑडियो बुक में आपने देखेंगे प्रकरण 14, अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाए। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को, इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे, ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है। और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।